नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रुद्राक्ष कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के 4 दिवसीय नाट्य समारोह में। इन 4 दिवसीय नाट्य समारोह में आपने हतक, इल्हाम, द प्रपोजल नाटक जो आज की हमारी अंतिम प्रस्तुति है ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं प्रवीण शर्मा, संस्थापक रुद्राक्ष कल्चरल सोसाइटी से निवेदन करता हूं कि हमारे अतिथि उनको बुलाएं और यहाँ पर हम दीप प्रज्वलन से हम नाटक की प्रस्तुति शुरुआत करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं मीतू सिंह, वाइस चांसलर JNCT, कि वो आए मंच पर, और श्री प्रखर सक्सेना हमारे बीच मौजूद हैं जो फिल्म अभिनेता एवं रंगकर्मी हैं, और श्री हैदर यार खान जो पूर्व पार्षद भोपाल से हैं, और श्री मोहित मित्रा वरिष्ठ रंगकर्मी, संतोष पंडित ये भी हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। मैं सभी अतिथिगणों से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की सांस्कृतिक समारोह एवं प्रस्तुति अनुदान योजना के अंतर्गत रुद्राक्ष कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी समिति भोपाल द्वारा 4 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी 2025 को आपने देखा था नाटक पंचतंत्र, जिसके परिकल्पना श्री शांतिवर्धन और प्रस्तुति श्री लिटिल बैले ट्रुप से हुई थी। और 23 जनवरी 2025 को नाटक इल्हाम, जिसके लेखक मानव कौल और निर्देशन सरफराज हसन और प्रस्तुति यंग्स थिएटर आर्टिस्ट एंड वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा की गई। 24 जनवरी 2025 को नाटक हतक, लेखक सादत हसन मंटो और निर्देशक श्री स्कंद मिश्रा, प्रस्तुति अर्थ कल्चर एंड थिएटर सोसाइटी द्वारा की गई। आज की हमारी अंतिम शाम जो आप नाटक देखेंगे उसका नाम है द प्रपोजल, लेखक एंटोन चेखव और निर्देशक हैं इसके अदनान खान, और प्रस्तुति रंग मोहल्ला सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड समिति। रंग मोहल्ला सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना 2013 में हुई, जो रंग कर्म के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। संस्था का उद्देश्य कला और रंगमंच के माध्यम से समाज और आध्यात्मिक आदर्शों को स्थापित करना और युवाओं को हमारी संस्कृति का मार्गदर्शन कराना है। संस्था साहित्य लेखन, कविताओं और कहानियों के मंचन के लिए प्रतिबद्ध है। रंग मोहल्ला संस्था नए कलाधर्मियों को मंच प्रदान करती है। संस्था कई रंग शिविर और सेमिनार भी आयोजित करती है। रंग मोहल्ला संस्था का उद्देश्य ये भी है कि नाटकों का प्रचार गांवों और तहसील स्तर पर भी हो। संस्था पूर्व में अनेक नाटकों का मंचन कर चुकी है, जिसमें संस्था के प्रसिद्ध नाटक रानी कुंवर गणेशी, भगवान बिरसा मुंडा, टंटिया, गांधी का सपना, बड़े भाई साहब इत्यादि है। निर्देशन अदनान खान। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने नाटक द प्रपोजल।
परेशान कई दिनों से, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हो जाएगी। अब नतालिया बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का, कोई अच्छा रिश्ता कहीं से अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर है। आप कुछ कीजिए, कोई रिश्ता भेजिए कहीं से। हाँ। हो जाएगी। कौन है? अरे कौन कमबख्त दरवाजा पीट रहा है? ठहरो जरा। श्रीमान जुबोकोव है। रुकिए जरा। श्रीमान चुबुकोव है। कौन है? आओ श्रीमान लोगों, भाई इतने बड़े जमींदार और हम जैसे छोटे से किसान के घर आज कैसे आ गए? मुझे तो अब यकीन ही नहीं हो रहा है, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। नहीं 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 नहीं, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। भाई मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि आपके स्वागत के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। बताइए आप कैसे? परम पिता की कृपा है। मैं ठीक। हाँ। अब आप भी मुझ पर एक कृपा कीजिए। क्या? मुझे आप कहना बंद कर दीजिए। क्यों? मैं आपके बेटे जैसा हूँ। ओ। अरे मुझे तुम कहिए और सिर्फ लोमोव कहकर पुकारिए, लोमोव। हाँ भाई, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो भाई लोमोव ये बताइए कि आज आप इन रंग बिरंगे कपड़ों में इतने सजे धजे क्यों हैं? कहीं से आ रहे हैं या फिर कहीं को जा रहे हैं? अब नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ। क्यों क्यों? सब खैरियत तो है? अब अभी तक तो है। हाँ, फिर क्या बात है बताओ। बताता हूँ बताता हूँ। हाँ, बताओ बताओ। पहले एक गिलास पानी पिला दीजिए। पानी? हाँ। पानी। अभी लो। ये जरूर मुझसे कुछ रूबल उधार मांगने आया हूँ। इसे उधार मांगने की पुरानी आदत है, लेकिन आज इसकी दाल मैं यहाँ गलने नहीं दूंगा। मैं इसे एक कोपैक भी नहीं दूंगा। कम वक्त। हाँ ये लो पानी, ये पियो पानी और बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है। बताता हूँ पहले पानी पी लूँ। हाँ चश्मा उतार कर पानी पियो। हाँ हाँ बता क्या बात है। देखिए श्रीमान जुबोकोव, है। हाँ आपने हमेशा मुसीबत में मेरी मदद की। हाँ मैं मुसीबत में हूँ, हाँ। इसलिए आपसे एक गुजारिश करने आया हूँ। क्या? ओ तो मैं ठीक था, ये मुझसे रुपए ही उधार मांगने आया है। हाँ भाई बताओ क्या मुसीबत है और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप ही सब कुछ कर सकते हैं श्रीमान जुबोकोव, लेकिन वो समझ नहीं आता कि मैं आपसे कैसे कहूँ। अरे भाई तुम कहोगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? हाँ, आप ठीक कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं नहीं कहूँगा तो वो आप समझेगा कैसे? हाँ। थोड़ा सा पानी पी लूँ। अरे कितना पानी पीते हो? पियो पियो। हाँ अब बताओ क्या बात है, बोलो क्या बात दरअसल कुछ हाँ, ऐसी है कि मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। क्या 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 क्या? क्या कहा तुमने लोगों? तुम मेरी बेटी से नतालिया से शादी करना चाहते हो? अरे क्या मैंने कानून बिल्कुल ठीक सुना है? एक बार फिर से कहो लोगों, एक बार फिर से कहो कि तुम मेरी बेटी नतालिया से शादी करना चाहते हो। मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से मैं शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मैं शायद हूँ नहीं। अरे तुम हर तरह से उसके लायक हो भाई। दरअसल मैं तो खुद ही यही चाहता था कि तुम एक दिन आओ और मुझसे ये बात कहो। मैंने इसलिए नहीं कही क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई। भाई आप ठहरे इतने बड़े जमींदार और हम ठहरे मामूली से किसान, मेरी तो हिम्मत ही नहीं। मैं खुद चाहता था कि आप आए और ये रिश्ता लेकर मेरे घर, और देखिए आज ये दिन आ ही गया। भाई मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। आप 1000 साल की हो, 1000 साल की हो। मैं भी नतालिया को बुला कर बुलाइए। नतालिया नतालिया
ये मुझे क्या होने लगा है? इन गर्म कपड़ों में भी मुझे ठंड लग रही है, सारे शरीर में कपकपी छूटने लगी है, दिल की धड़कन भी तेज हो गई है, पटी में सारा तरह की आवाज हो गई है। पानी पानी पीना। नहीं, घबराहट और बढ़ गई है। कहीं नतालिया ने शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं, वो अच्छी लड़की है, वो पढ़ी लिखी भी है, समझदार, घर खेत खलियान बहुत अच्छी तरीके से संभाली, लेकिन लड़की है ना, अब क्या कर लो, अब तो मैं पूरा ही कांपने लगा हूं। असल में मैं कुछ ज्यादा ही घबरा गया हूँ। तो अब मुझे शादी कर ही लेना चाहिए। मैं 35 बरस का हो गया हूँ, मुझे ना जाने कैसी कैसी बीमारियाँ महसूस होती हैं। देखे ना, मेरे होठ कांपने लगे, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मेरी कनपट्टी में पटाखे सुनाई दे रहे हैं, अजब सी धमक हो रही है। क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। नतालिया आएगी तो मुझसे प्रपोज कैसे करूं? कहीं नतालिया ने मना कर दिया तो मैं कहीं करने रह जाऊंगा। अरे मुझे क्या हो रहा? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नतालिया, 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 Lomo! Oh, Natalia, my darling, my sweetheart, I wanna marry with you. Yes. Oh, you wanna marry with me? Really? Oh, my love. अंदर आकर मुझसे कहते हैं कि बाहर कोई मटर खरीदने आया है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है, आप तो पूरी तरीके से कांप रहे हैं। पापा को देखिए, मुझसे कहते हैं कि बाहर कोई मटर खरीदने आया, और मैं भी समझी कोई आया ही होगा। आप इन रंग बिरंगे कपड़ों में बहुत ही सजीले लग रहे हैं। वो मुझे कभी-कभी होने लगती है इस तरह की कभी मैं थोड़ा पानी पीऊंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। जी पी लीजिए। आप बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बेहतर, पहले से बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक है, आप तो पूरी तरीके से कांप रहे हैं। मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है। आप घर जाइए और आराम कीजिए। नहीं, कभी-कभी होने लगती है इस तरह की कभी। मिस नतालिया जी? मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहनी है। हाँ तो कहिए।
जी वो देखिए वो मिस नतालिया जी? मेरी बात सुनकर आप नाराज मत होइएगा। मुझे कहिए ना, तो कपकपी होने लगी है। कहिए। जी 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 वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। देखिए ना मिस नतालिया, हम लोग पिछली कई पीढ़ियों से कितने अच्छे पड़ोसी रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे और आपके परिवार में कितना प्यार रहा। हाँ बहुत प्यार रहा है। कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है, हाँ, बिल्कुल मुझे तो याद नहीं। नहीं। और इसके अलावा जैसा कि आप जानती हैं हमारी जमीन आपकी जमीन से मिली हुई है। हाँ मिली हुई है। हमारे और आपके खेत एक दूसरे के खेत से सटे हुए। हाँ सटे हुए हैं। और यहाँ तक कि वो हमारी बोलो भी चारेगा वो आपके बर्च के दरख्तों से गिरी हुई है और इसलिए। माफ कीजिए, क्या कहा आपने? हाँ आपकी बोलो भी चारागाह। जी हाँ वो हमारी बोलो भी चारेगा। दोबारा माफ कीजिएगा लोमो साहब, वो बोलो भी चारागाह आपकी कैसे हुई? वो तो हमारी है। नहीं 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 मिस नतालिया, आप गलती पर हैं। बोलो भी चारेगा हमारी है। अच्छा, मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई खबर है। देखिए लोमो साहब, या तो आप दिन में भी सपने देखने लगे हैं। सच्चाई तो यही है कि बोलो भी चारागाह हमारी है। मैं सपने देख रहा हूँ मिस नतालिया? मैं अरे मैं आपको वो सरकारी कागज दिखा सकता हूँ जिसमें साफ दिखाया गया है कि बोलो भी चारागाह हमारी है। ना ना लोमो साहब, या तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या तो फिर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सच्चाई तो यही है कि पिछले 300 सालों से वो बोलो भी चारागाह हमारी है और आप उसे अपने बतला रहे हैं। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। देखिए, पिछले 300 सालों से वो चारागाह हमारी है और उसे आप अपनी बतला रहे हैं। वो हमारी चारागाह है। नहीं मिस नतालिया, देखिए सच्चाई ये है कि आपके पापा के दादा के किसान मेरी चाची की दादी के लिए उस चारागाह में ईंटें पकाते थे, जिसकी वजह से आपको ये वहम हो गया है कि वो चारागाह आपकी है। पापा, दादा, चाचा, चाची, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि पिछले 300 सालों से वो चारागाह हमारी है। हमारी है। हमारी है। हमारी है। चिल्लाइए मत। आप इस तरह के 15 रंगीन कोट पहनकर भी 2 दिन तक मुझसे बहस करते रहे, फिर भी सच्चाई यही है कि वो बोलो भी चारागाह हमारी है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। बोलो भी चारागाह हमारी है। नहीं, आप झूठ कह रही हैं। बोलो भी चारागाह हमारी है। हमारी है। अरे आप मुझ पर ये झूठी तोहमत क्यों लगा रही हैं? देखिए सच्चाई को मानिए, बोलो भी चारागाह हमारी है। देखिए, हमारी है। अरे हमारी है। हमारी है। हमारी है। रुकिए, आप ऐसे नहीं मानेंगे। कहा आप अपने वकील भेजने वाली थी ना? जी। भेजिए भेजिए, मैं भी उन्हें धक्के देकर वहां से बाहर निकलवा दूंगा। आप इस तरह पानी पी पी कर भी दिन भर सोचते रहना, फिर भी सच्चाई यही है कि वो बोलो भी चारागाह हमारी है। हमारी है। हमारी है। अरे चुप हो श्रीमान, चुप हो। चिल्लाइए मत। देखिए मिस नतालिया, अगर मैं दिल में होने वाली इस धड़कन और कनपटी में होने वाली लगातार आवाज की इस पीड़ा से न छटपटाता होता तो इस वक्त और ढंग से बातें करता। अरे क्या हुआ नतालिया, क्या हुआ? ये चीख पुकार कैसी है? वहां खेतों तक आवाज जा रही है। पापा, पापा, क्या पापा पापा पापा? लोगों साहब को बतला दीजिए कि बोलो भी चारागाह हमारी है या इनकी। बच्चे, बोलो भी चारागाह हमारी है। आपकी? हाँ क्या बात? हाँ, हमारी हमारी, ठीक सुना तुमने, हमारी है बोलो भी चारागाह। इतनी देर से मैं यही तो बात समझा रही हूँ, पर ये समझ ही नहीं रहे, बस यही कहते जा रहे हैं कि बोलो भी चारागाह इनकी है। नहीं बच्चे, बोलो भी चारागाह हमारी। लेकिन आपकी कैसे हो सकती है? क्यों? अरे मेरी चाची की दादी ने हाँ आपके पापा के दादा के किसानों को हाँ बिना कोई पट्टा लिखवाए हाँ वो चारागाह दे रखी थी, हाँ क्योंकि हाँ। वो इसके बदले उनके लिए ईंटें पकाते थे। 40 साल बिना कोई लगान दिए हुए उस चारागाह का इस्तेमाल करने की वजह से आपके पापा उसे अपनी ही समझने लग गए। क्यों अंकल? हाँ, बोलिए। हाँ। अब सुनो, पिछले 300 सालों से वो चारागाह हमारी है और आज आप उसे अपना बताने के लिए जोर जोर से शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यदि आपको उस चारागाह को अपना बनाना है तो बनाइए, लेकिन ये एक ख्वाब ही रहेगा और इस ख्वाब को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो चारागाह हमारी थी और हमारी ही रहेगी
और हुआ तो मैं अपने किसानों में उस चारागाह को मुफ्त में बंटवा दूंगा, पर तुम्हें नहीं दूंगा। समझे? क्या पापा पापा? रुक जा। समझे कि नहीं? पापा पापा ऐसा करना ही ठीक होगा। अरे क्या बे ऐसा करना ही ठीक होगा? देखिए अंकल, क्या दूसरे की जायदाद आपको अपने किसानों में मुफ्त में बांटने का क्या हक है? लेकिन अच्छे पड़ोसी हम ऐसी हरकत नहीं करते, है ना? तू सच कहता, अब पड़ोसी नहीं, तेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू है, डाकू। पापा इन्होंने आपको डाकू कहा? मैं डाकू हूँ? जी हाँ, आप फरेबी हैं, झूठे हैं, जालसाज हैं। मैं ये मामला अदालत में लेकर जाऊंगा। हाँ, अदालत में ले जाओगे, अदालत में ले जाओगे, वहां साबित करोगे कि ये चारागाह तुम्हारी है। अरे सिर्फ मुकदमे लड़ने के सिवा तुम्हें आता क्या है? तुम्हारा सारा खानदान ही मुकदमेबाजों का खानदान रहा है, समझे? जिंदगी भर मुकदमे लड़ने के सिवा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मेरे खानदान की बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। सब लोग जानते हैं मेरा खानदान के सब लोग ईमानदार हैं, और उनमें से कोई भी आपके चाचा की तरह रुपया गबन करने के जुर्म में जेल नहीं गया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इनके खानदान में ठीक किसका था? तुम्हारा खानदान ही पागलों का खानदान कहलाता है। मेरी नसें फटने लगी है। हाँ। तुम्हारे दादा पागल थे, पानी की तरह शराब पिया करते थे, और तुम्हारी छोटी चाची, वो छोटी वाली चाची, वो तो रातों रात कारीगर के साथ भाग गई। आपकी माँ कुबड़ी थी। है। मेरे सारे शरीर पे कपकपी छूटने लगी है, मेरा दिल की धड़कन तेज हो गई है, आंखों के सामने का तितलियां छा गई हैं। तुम्हारे पिता थे, जुआरी थे, हारने में अव्वल। हाँ, और तुम्हारी चाची झूठी अफवाह फैलाने में एक नंबर अव्वल। बस आप लोगों की आवाज मुझे पटाखों की तरह उठ रही है, आप चुप हो जाइए। अरे आप अपनी भी क्यों नहीं कहते? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आपने चुनाव से पहले मेयर से आप मीठी चूरी हैं, आप जालसाज हैं, आप परे भी हैं। नहीं खड़ा हुआ जाता मुझसे। मुझे किधर से जाना है? मुझे किधर से जाना? जहाँ से आए थे वहां से जाना। मैं जा रहा हूँ। यहाँ से सीधे अदालत में जाना, समझे? हम तुम्हें देख लेंगे। और हमारे घर में कभी कदम मत रखना, समझे? झूठ और कमीनेपन की भी हद है। पापा हाँ पापा। मुझसे कहता है कि झूठ और कमीनेपन की भी हद। मुझसे मेरे मुंह पर कहता है कि वो बोलो चारागाह उसकी है, हाँ। यानी कि उसके पुरखों की है। अच्छा। और ये भी कहा कि हम जालसाज हैं, हम धोखेबाज हैं, हम फरेबी हैं, हम जमीनें हड़पने वाले हैं। क्या कहा उसने? हम जालसाज हैं, हाँ हम जमीनें हड़पने वाले जी। हैं, हम फरेबी हैं, हाँ। हम डाकू हैं। हाँ, और भी बहुत कुछ कहा उसने। और हिम्मत तो देखो उसकी। हमें जालसाज और फरेबी कहने वाला वो कार्टून मेरे पास प्रपोजल लेकर आया था। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? शादी का प्रपोजल। मुझसे कांपती आवाज में कह रहा था कि मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता। वो मुझसे शादी करना चाहता है? मुझसे शादी करना चाहता है? और नहीं तो किससे? क्या मुझसे? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है? अरे भाई, मुझे लगा कि तुम उसे देखकर समझ जाओगी कि जिंदगी में इतना सच धज कर वो क्यों आया है पहली बार। लेकिन तुम तो गजब हो गया पापा। क्या गजब हो गया? गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? मेरी कनपट्टियों के सामने पटाखे फूट रहे हैं। हाँ, और मेरी आंखों के सामने तितलियां नाच रही है। हाँ, और मेरे हाथ पैर सुन्न होते जा रहे हैं। मैं बेहोश हो जाऊंगी। पापा उसे जल्दी बुलाइए, जल्दी बुलाइए, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। नहीं, चक्कर आ रहे हैं। नहीं, आप तुम बेहोश मत होना नतालिया, तुम बेहोश मत होना। मैं उसे बुला कर लाता हूँ। नतंगीबाज लड़की है। जब भी बचपन में से कुछ चाहिए होता था तो इसी तरह की बातें करती थी कि मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरी आंखों के सामने पटाखे फूट रहे हैं, मेरे टांगे कांप रहे हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, और अपनी हर ख्वाहिश इसी तरह मनवा लेती थी। पापा। अरे क्या पापा? जाइए ना।
अजीब मुसीबत है। अब उसे बुलाने जाऊं, पहले तो हमने उसकी बेइज्जती की, उसके सारे खानदान की बेइज्जती की, गालियां दी, उसे यहाँ तक के कह दिया कि हमारे घर में दोबारा कभी कदम मत रखना। अब उसी को बुलाने जाऊं। अरे पापा जा रहा हूं। हे परम पिता परमेश्वर, कभी किसी को लड़की का बाप मत बनाना। और मेरी ये दुआ जरूर कबूल करना। बात चुप तो रहे। क्या हुआ? वो कहाँ है? वो आप वापस क्यों लौट आए? अरे मैं जा रहा था, धीरे उसको बुलाने जा रहा था, लेकिन देखता क्या हूँ कि सामने से वो दौड़ा चला आ रहा है, कांपता हुआ, पसीने से तरबतर हमारे घर की तरफ चला आ रहा है, और तुम जाने क्या बड़बड़ा रहा है। तुम्हें उसे संभालो, मैं तो चला पापा अरे क्या पापा संभाल उसको। ये दिल की धड़कन मुझे मार कर जाएगी। मेरे पैर सुन हो गए, मेरी आंखों के सामने लाल नीले चकत्ते नाच रहे, कटपटियों में जैसे पटाखे फूटने लगे, मेरा गला सूखने लगा, इस पर जैसे कांटे उगा रहे कांटे। लोगों साहब, हमें माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में हमसे गलती हो गई। वो बेचारा कहा आपके ही है। हाँ, मैं वही कहने आया। देखिए नतालिया, बात चारागाह की नहीं है, बात है सिद्धांतों की, और मैं सिद्धांतों को चारागाह से ज्यादा महत्व देता हूँ। मैं मानती हूँ, मैं आपके सिद्धांतों की इज्जत भी करती हूँ, पर हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बोलो बेचारागाह आपकी है। अब जो कुछ हुआ उसे भूलकर कुछ और बातें करते हैं। आइए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बात कैसे शुरू करूं। अच्छा, ये बताइए कि आप शिकार कर जब जा रहे हैं। वो फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आती मिस नतालिया। क्यों लोगों साहब? लोग तो कहते हैं आप बहुत अच्छे शिकारी हैं। शिकारी था, मगर अब नहीं। क्यों? मेरे शिकारी कुत्ते ट्रैगर की टांग टूट गई है। बेचारा ट्रैगर, लेकिन उसकी टांग कैसे टूटी? दूसरे शिकारी कुत्ते ट्रैगर से जलते थे, किसी जालिम कुत्ते ने ट्रैगर की टांग पर गहरा जख्म कर दिया। बहुत ही बुरा हुआ, बेचारा ट्रैगर। अब मैं क्या बताऊं आपको मिस नतालिया, ट्रैगर मेरा सबसे बढ़िया कुत्ता था, उसे मैंने मेरोनोव से 125 रूबल में खरीदा था। क्या कहा आपने? 125 रूबल? मिरोनोव ने आपको ठग लिया। हमारे पापा ने तो हमारे रूबल को सिर्फ 25 रूबल में खरीदा था, और हम आपका ट्रैगर बहुत धीरे दौड़ता है और हमारा ट्रैगर बहुत तेज दौड़ता है। आप मजाक अच्छा करती हैं मिस नतालिया। आपका रोवर अच्छी नस्ल का कुत्ता नहीं, दरअसल उसका निचला जबड़ा जो है वो छोटा है, और ऐसे कुत्तों की शिकार पर पकड़ कमजोर होती है। पहली बार आपके मुंह से ऐसी दिलचस्प बात सुन रही हूँ। हमारे ट्रैगर का निचला जबड़ा छोटा है, यकीनन आपने उसे नापा जरूर होगा। हाँ, वो शिकार के पीछे दौड़ने के लिए अच्छा है, मगर जहाँ तक शिकार पर उसकी पकड़ का सवाल है, उसे बेकारी समझिए। देखिए, आप मेरे रोवर के बारे में ऐसी घटिया और मनुष्य बात बिल्कुल मत कीजिए। हाँ ठीक है, नहीं कहूँगा, लेकिन आप पहले इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से कई गुना ज्यादा अच्छा है। आज आप सुबह से उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं? घंटे भर पहले आप कह रहे थे कि वो लो बेचारागाह हमारी है, और अब आप कह रहे हैं कि आपका ट्रैगर बहुत अच्छा कुत्ता है। देखिए मिस नतालिया,
मैं सच बात कहने का आदी हूँ और हमेशा सच बात ही कहता हूँ। मेरा ट्रैगर एक शानदार और बढ़िया कुत्ता है। और आप अपने बूढ़े ट्रैगर के बारे में भी तो कहिए, उसकी तारीफ में भी कुछ बोलिए। मेरा ट्रैगर एक बढ़िया कुत्ता है, वो बूढ़ा है मगर फिर भी मैं उसे आपके आधा दर्जन रोवर कुत्तों के बदले में भी नहीं दे सकता। जी हाँ, आपका ट्रैगर बहुत अच्छा कुत्ता है, तभी तो दूसरे कुत्तों से अपनी टांगे छड़वाकर घर में घायल पड़ा हुआ है। वो तो मैं से एक दुर्घटना थी जो किसी भी कुत्ते के साथ हो सकती थी। वैसे मेरे ट्रैगर की जगह अगर आपका रोवर होता तो वो तो कब तो मर ही चुका होता। देखिए लोमो साहब, आप मेरे रोवर के बारे में ऐसी मनहूस और घटिया बात बिल्कुल मत कीजिए। नहीं कहूंगा, मैंने कहा ना, आप स्वीकार कर लीजिए मेरा ट्रैगर एक बहुत अच्छा कुत्ता है। नहीं, आपका ट्रैगर बहुत घटिया है और हमारा रोवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए आप इतनी जोर से चिल्लाइए मत, मेरी कटपटी फटी जा रही है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। आप चुप हो जाइए। नहीं होंगी, मैं जब तक चुप नहीं होंगी मैं जरूर चिल्लाऊंगी और जिद्दी लोगों को अपनी बात सुनाने के लिए चिल्लाना ही पड़ता है। अरे आप चुप हो जाइए। मेरा शरीर फिर कांपने लगा, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, कानों में पटाखे फूट रहे हैं, मेरे घबराहट और बढ़ गई। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चुप हो जाइए। नहीं, मैं बिल्कुल चुप नहीं होंगी। मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक आप ये ना मान लें कि हमारा रोवर आपके ट्रैगर से बहुत बेहतर कुत्ता है। नहीं मानूंगा, गलत बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। हमेशा सच बात मानूंगा, सच बात कहूंगा। मेरा ट्रैगर बहुत अच्छा कुत्ता है। शरीर सुन पड़ता जा रहा है, कानों में पटाखे फूट रहे हैं। देखिए आपका ट्रैगर निकम्मा है, उसे मौत आ जाए। देखिए आपका ट्रैगर तो पहले ही अधमरा पड़ा हुआ है और हमारा रोवर तो हमेशा की तरह ठीक है, पहले की तरह दुरुस्त, तंदुरुस्त और चुस्त। हाँ, तभी तो पिछली दौड़ में सारे शिकारी कुत्ते लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे और आपका, जी हाँ, आपका रोवर ने एक भेड़ को दबोच रखा था। वो फिर से कब छूटने लगी है। अरे मेरे कंधे किधर गए? मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है, देखिए मैं गिरने वाला हूँ। जी गिर जाइए, यही ठीक होगा आपके लिए। हाँ, मेरे कंधे उखड़ रहे हैं। मेरी कनपट्टियाँ सुन्न होती जा रही हैं। मेरी आंखों के सामने तितलियाँ नाच रही हैं और मेरी कनपट्टी में फटाके फूट रहे हैं। अपने आप को कहते हैं आप शिकारी। जनाब, आप तो खुद शिकार है, आप शिकार पे मत जाइएगा, अपना दिल संभाल के रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि शिकारी कुत्ते आपको शिकार कर ले। मैं मर रहा हूँ। देखिए मरते समय इंसान हमेशा सच बोलता है। मेरा ट्रैगर एक बहुत अच्छा कुत्ता है। अरे मैं मरने वाला हूँ, ये मुझे अजीब सा म्यूजिक सुनाई देने लगा है। अरे भाई क्या हुआ? मैंने कोई आवाज सुनी। ये श्रीमान लोमो तुम्हारे कदमों में क्यों पड़े हुए? बाबा, लोमो साहब की कनपट्टियों में दर्द हो रहा था और उनकी आंखों के सामने तितलियां नाच रही थी और कनपट्टी में फटाके फूट रहे थे। हाँ, उनका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और वो गिरे और मर गए। तुम तो कह रही थी मर गए। नहीं मरा हूँ, श्रीमान जुबोगो आ गए। ये हमेशा सच बात कहते, इनसे सच और झूठ का फैसला करवाने के बाद ही मरूंगा। हाँ, शुक्र है परमपिता का, तुम ना आप परेशान हो रही थी नतालिया। इनकी उम्र बहुत लंबी है। हालांकि मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा है, पसीने पानी की पतरालों की तरह बह रहे। 30 पर भी मैं आपसे इस बात का फैसला करवाना चाहता हूँ। किस बात का? कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से बेहतरीन है या नहीं? तुम्हारा रोवर एक बहुत अच्छा कुत्ता, हमारा रोवर और तुम्हारा ट्रैगर भी एक अच्छा कुत्ता, लेकिन उसमें 2 खामियां हैं। एक तो वो बूढ़ा है और दूसरे उसकी नाक सपाट। यही बात मैं इतनी देर से इन्हें समझा रही थी। अरे एक मिनट समझा मत।
देखिए हाँ अब पुलिस के की दौड़ याद कीजिए। सारे कुत्ते स्प्रिंगर के काउंट के पीछे दौड़ रहे थे। हाँ। और मेरा ट्रैगर भी, शक्की आपका रोवर उससे आधा मील पीछे था। था क्योंकि काउंट के शिकारियों ने उसे अपने हंटर से घायल कर दिया था। शिकारियों ने ठीक ही किया था, वो ऐसी लायक ही था। जबान संभाल के बात करो और सच बात सुनने की आदत डालो। रोवर को हंटर इसलिए मारा गया था क्योंकि वो सारे ही शिकारी कुत्तों में सबसे तेज दौड़ रहा था, तुम्हारे ट्रैगर से भी तेज। और रही बात शिकार करने की, तो सारी दुनिया जानती है कि तुम किस तरह के शिकारी हो, जिसकी कांपे टांगती हो और दिल धड़कता हो। वो क्या रात शिकार करेगा? तुम कहीं से भी शिकारी नहीं दिखते बच्चे, समझे? क्या 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 कहा आपने? मैं कहीं से भी शिकारी नहीं दिखता। आप कौन से 30 बार कहा है? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आप काउंट की खुशामद करने के लिए शिकारी बनने का नाटक करते हैं। नाटक। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आप गांव भर में एक दूसरे से झगड़े करवाते, आप झगड़ालू है। क्या कहा मैं झगड़ालू? हाँ, और जालसाज भी। जालसाज भी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, समझे? और तुम्हारे खानदान में किसी का दिमाग ठीक है भी नहीं। और जबान संभाल के बात करो, वरना मैं किसी घटिया सी बंदूक से तुम्हें तीतर की तरह मार गिराऊंगा, समझे? आप मुझे मारेंगे? हाँ। मुझे मारेंगे? हाँ, गांव का बच्चा जानता है आपकी बीवी आपको पीटा करती थी। और तुम अपने घर की उस मोटी मोटलनी नौकरानी के साथ क्या क्या? अरे मैं कुछ नहीं करता था। मैं मुझे चक्कर आने लगे, मेरे कानों में फिर एक अजीब सा म्यूजिक चालू हो गया। मैं गया। कुत्ते का पिल्ला, पाजी, नामाकूल। जब कुछ सूझा नहीं तो कह रहा है मैं मर रहा हूँ। बहस तक नहीं कर पाते आजकल के लड़के। पापा लोगों साहब तो सचमुच मर गए। मर गए? आप आकर देखिए, उनका चेहरा पीला पड़ गया है। अरे वो शायद पीली पहना है। नहीं पापा, सचमुच। ये तो मर गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये हमने क्या कर डाला नतालिया, ये हमने क्या कर डाला? डॉक्टर को बुलाना होगा। डॉक्टर को बुलाना। जाओ पानी लेकर आओ। वो रखा सामने पानी। वो वाला पानी लाओ, पानी लाओ। लोमो साहब। अरे क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लोमो साहब। अरे चीटा मारना है, चीटा। कहाँ चीटा? चीटा नहीं मारना है, चीटा मारना है। चीटा। अपने को नहीं, इधर। ये तो नहीं उठ रहा। ये हमने क्या कर डाला नतालिया? डॉक्टर को बुलाना होगा। डॉक्टर को बुलाना होगा। ये क्या हो गया? क्या हो गया? मुझे तो बेहोशी जैसा लग रहा है। अरे ईश्वर, मैं जिंदा क्यों हूँ? मैं किसी बंदूक से अपने आप को गोली क्यों नहीं मार लेता, या फिर अपने गले को काट देता? अरे मैं जिंदा क्यों हूँ? उठ गए। ये करारा। हाँ, ये थोड़ा हिले भी। ओह, इसका मतलब कि ये पूरी तरह मरा नहीं है। हाँ। लोमो, मिस्टर लोमो। हाँ, ऐसे तो। जी। हाँ, ये पूरी तरह मरा नहीं। लोमो, मिस्टर लोमो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लोमो, ये तो सचमुच ही मर गए। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये पानी पी लीजिए। लोमो, ये तो नहीं उठ रहा है। लाओ पानी। लोमो, उठो। अगर ये पानी पी लो भाई, पानी पी लो। तुम मरे नहीं हो। लो पानी पियो। पियो। दवा समझ के पी जाओ। कैसा महसूस कर रहा है?
मैं कहाँ हूँ? कैसा महसूस कर रहे हो? स्वर्ग में। तुम महसूस कैसा कर रहे हो? ठीक ठाक। ठीक है, कोई ऑर्डर करें, कुछ मंगाएं? कुछ खाओगे? कुछ और पियोगे? जियो बीड़ी। हैं? चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम यही हो, इसी धरती पर हो, समझे? और जो कुछ भी तुम कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, क्या सच कह रहा बात था है। मैं? यही कि बोलो बेचारा कहा आपकी है और आपका ट्रैगर हमारे रोवर से हाँ। 1000 गुना अच्छा है। और ये कि भाई नतालिया तुम्हारा जो प्रपोजल था शादी का वो एक्सेप्ट करती है। अब तुम दोनों हाथ मिलाओ, लाओ हाथ मिलाओ और शादी कर डालो। मैं तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। इसके अलावा तुम जो कुछ भी मुझसे चाहते हो मुझसे ले जाओ और मेरा पीछा छोड़ो, मुझे शांति से जीने दो, समझे? आप सच कह रहे हैं? हाँ भाई, नतालिया तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। अब तुम लोग शादी करो और जहन्नुम में जाओ। मेरा बोझा तो हल्का हुआ। ये मुझे क्या हुआ था? मैं ऐसा क्यों कर रहा था? मेरे दिल की धड़कन भी अब ठीक हो गई है, सब कुछ साफ भी दिखाई देने लगा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? देखिए लोमो साहब, जल्दबाजी में हमसे गलती हो गई थी और आपकी बोलो बेचारा कहा आपकी है और आपका ट्रैगर बहुत अच्छा कुत्ता है। हाँ, याद आ गया, मेरा ट्रैगर एक बहुत अच्छा कुत्ता है। नहीं, आपका ट्रैगर घटिया है। अच्छा है। घटिया है। अच्छा है। घटिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। घटिया है। अच्छा है। तो इन कमबख्तों का दाम्पत्य जीवन इस तरह से शुरू होता है। सत्यानाश हो इनका, कमबख्त करेंगे। बाबा 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 जाओ क्या बाबा 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 बाबा। जो अभी आप देख रहे थे नाटक द प्रपोजल के लेखक थे एंटन चेखव और निर्देशक अदनान खान। मैं अदनान खान निर्देशक से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने कलाकारों का परिचय दें। एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी चेखव जी की, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। बैक स्टेज से शुरुआत करते हैं। लाइट पर थे लोकेंद्र प्रताप सिंह, लोकू भैया और दयानिधि मोहन का। स्टेज और ये सारी चीज़ें की हैं राजा भैया, दया भैया, उपेंद्र भैया, रविकांत भाई, अंकित अगर है तो अंशुल। ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये जितेंद्र परमार जी ने बनाई है पूरी। जितेंद्र भाई शायद नहीं है। कॉस्ट्यूम हमारी भाभी रंजना प्रदीप परिवार ने की थी। अभी मेकअप किया है नैन्सी मेहरा ने। म्यूजिक आप सुन रहे थे, ये संचालित कर रहे थे प्रशांत श्रीवास्तव, हमारे आदरणीय सुरेंद्र खेड़े चच्चू ने, और इन्होंने किया है चच्चू किसी कारणवश है नहीं हमारे बीच। खुशबू चौबितकर। हालांकि मेरी जितनी उम्र है उतना इनका तजुर्बा है, मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ काम किया इन्होंने। अजय श्रीवास्तव अज्जू।
अदनान खान। वो जो पापा को आप देख रहे थे लाइव, मिथुन धूरिया। चार दिवसीय रुद्राक्ष कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती है, लेकिन हम आपसे कुछ समय और चाहते हैं। हमारे बीच 2 मिनट का समय चाहेंगे। भरत व्यास जी हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि मंच पर आए और हमारे बीच में भोपाल शहर मध्य प्रदेश के श्री प्रखर सक्सेना फिल्म अभिनेता एवं रंगकर्मी हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो भी मंच पर आए और रुद्राक्ष कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी श्री प्रखर सक्सेना जी को सम्मानित करना चाहती है और खुद को गौरवान्वित महसूस करना चाहती है। प्रखर सक्सेना आज इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और रंगकर्मी के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। भोपाल से उन्होंने रंगकर्म की शुरुआत की और भोपाल के अलावा हमारे देश के वरिष्ठ रंगकर्मियों के साथ में उन्होंने रंगकर्म की बारीकियां सीखी हैं। तो मैं निवेदन करता हूं प्रखर सक्सेना से, प्रखर सक्सेना जी मौजूद है और प्रवीण शर्मा जी संस्थापक रुद्राक्ष कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी से निवेदन करता हूं कि प्रखर सक्सेना जी का, भरत व्यास जी का हम सबसे पहले स्वागत करेंगे। भरत व्यास जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता भरत व्यास जी और कलाकार भी हैं और मध्य प्रदेश शासन में ओएसडी भी हैं। तो हम उनका स्वागत करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अब हम स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं श्री प्रखर सक्सेना फिल्म अभिनेता एवं रंगकर्मी, जिन्हें आप फिलहाल जी टीवी पर दद्दा दुर्जन सिंह के कैरेक्टर में देख सकते हैं। आपने फिल्म शमशेरा में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। नेटफ्लिक्स पे चॉपस्टिक भी आपने देखी होगी। हॉरर मिस्ट्री निकिता रॉय, ये काली काली आंखें, अपहरण, छत्रसाल, गंध, तीरंदाज, ताज़ा खबर, कई सारी फिल्मों में ये अहम भूमिका निभा रहे हैं और वेब सीरीज में भी ये काम कर रहे हैं। भोपाल से इन्होंने रंगकर्म की बारीकियां सीखी हैं। आज के निर्देशक अदनान खान जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालियां बजाकर इनका उत्सव बढ़ाएं। अपूर्व दत्त मिश्र ने आज की घोषणा की थी।